learn while they party, and finally live like they dream. So मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम रिडॉक्स रिएक्शन की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पहले 20 क्वेश्चंस को ख़त्म कर देंगे। तो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा है, देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, आप परफेक्ट हो इस काम में, +2 है, लेकिन यहाँ 0 है। साफ पता लग रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी रिडक्शन। हाइड्रोजन यहाँ निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, यू नो वेरी वेल। यहाँ हाइड्रोजन को निकाल के देखो, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, देखो 2x - 2 = 0। तो 2x = क्या, +2, x की वैल्यू आ गई आपकी +1। तो एक जगह इंक्रीज, एक जगह डिक्रीज, तो इसका एक जगह आपका डिक्रीज तो एक जगह इंक्रीज, इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ आयरन जो है ये आपका निकलेगा +3 फेरिक है, यहाँ आयरन 0 है, चलो ये तो आगे आपका डिक्रीज। और आगे अगर देखोगे कार्बन को चेक कर सकते हो, यहाँ पर कार्बन है +2, ठीक है, CO, और यहाँ कार्बन है +4, तो यहाँ आ गया आपका इंक्रीज। तो ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो, जब भी कभी हम सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं तो ये कोफिशिएंट जो होते हैं ना, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ बैलेंसिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ आपका 3CO था, आपके दिमाग में सिर्फ CO चलना चाहिए, यहाँ 3CO2 था तो आपके दिमाग में CO2 चलना चाहिए। अब देखो कितना सिंपल हो गया, माइंड कितना रिलैक्स हो गया। यहाँ पर आ गया सीधा सीधा पता लग रहा है +2, यहाँ आ गया सीधा सीधा पता लग रहा है +4, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऐसे ही यहाँ देखोगे पोटेशियम 0 है, लेकिन यहाँ पोटेशियम +1 है, अपने दिमाग में से ये कोफिशिएंट 2 निकाल दो। और यहाँ पर आप 0 से 1 को देखोगे तो साफ पता लग रहा है इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ आपका F2 0 है, यहाँ आपका निकाल के देखो -1 होगा, यहाँ आपका डिक्रीजिंग। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। बट अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ बेरियम क्लोराइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ बेरियम 0 है, सॉरी यहाँ भी +2 है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, यानी यहाँ डिक्रीज इंक्रीज कुछ हो ही नहीं रहा। 2 क्लोरीन को देखोगे तो यहाँ भी क्लोरीन आपका -1 निकलेगा, -1, नो चेंज। सल्फर को देखोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा +6, और यहाँ भी सल्फर आपका +6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी इसका नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है। हाइड्रोजन को देखोगे तो यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, नथिंग चेंज। ऑक्सीजन को देखोगे तो यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, नथिंग चेंज। यानी ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आया समझ में? अब इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे बहुत से क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास टारगेट है 20 का। तो सेकंड क्वेश्चन है, the more positive E naught value, the greater tendency of the species to get reduced। बिल्कुल सच बात है। Using the standard electrode potential of redox couple given below, find out which of the following is strongest oxidizing agent। एक बात हमेशा याद रखना, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में एक टेबल दी गई है जहां पर बताया गया है जो ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो मोर पॉजिटिव या फिर जिसकी वैल्यू हाईली ज़्यादा होती है। तो इनमें से मोर पॉजिटिव कौन कौन है, आपका ये आयरन है, ये कॉपर है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में क्या जानते हो, ये होते हैं रिडक्शन, ये वही होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही होते हैं जिन पर रिडक्शन हो रहा होता है, और इन्हीं को कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनकी ई नोट वैल्यू, ये सारी पॉजिटिव की बात है, ई नोट वैल्यू। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें से देखो कौन करेगा,
Fe3 पॉजिटिव तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो आपका बनता है Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आपका ये आता है। अब इन दोनों में से भी हाईली पॉजिटिव कौन है, तो भाई वैसे तो सारे पॉजिटिव हैं, तो अब तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कुछ, अब तो खेल वैसे ही खत्म हो गया आपका। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपका ये है Ag, तो करेक्ट आंसर है आपका Ag। याद रखना जो ज़्यादा ई नोट वैल्यू पॉजिटिव होती है वो आपका मोर ऑक्सीडाइजिंग होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जिस पे रिडक्शन हो रहा होता है और उसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हालांकि इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर हुआ ही नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा खेल इसी से ही खत्म हो गया। मोर पॉजिटिव ई नोट वैल्यू उसका मतलब है मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ई नोट वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रिडॉक्स कपल जो है वो दे रखी है, ये सभी की ई नोट वैल्यू है। तो बताइए ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यू इन इसके वैल्यू को के हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आप बड़ा जर्नल भी देख सकते हो उसको, देखो हर जगह कॉपर 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 है। कॉपर विल रिड्यूस Br, रिड्यूस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई Br पे पहले ही नेगेटिव है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेचारा कैसे करेगा, गलत जवाब। कॉपर विल रिड्यूस Ag, Ag जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, कभी आपने सुना है कि Ag नेगेटिव हुआ हो, कभी भी नहीं। Ag तो सिल्वर तो पॉजिटिव होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। कॉपर विल रिड्यूस I नेगेटिव, I नेगेटिव भी वही बात आ गई, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कभी, इम्पॉसिबल। लास्ट जो रह गया कॉपर विल रिड्यूस Br, हाँ जी Br जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर Br नेगेटिव बनता है, और क्योंकि ये मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता तो 2 लगा दो, यहां भी 2 लग जाएगा, यहां भी 2 लग जाएगा, यानी करेक्ट आंसर है यस, कॉपर विल रिड्यूस Br2। तो आप जनरली ऐसे ही बता सकते थे इसको, इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा ट्रिक अपने दिमाग में इस्तेमाल करो एंड गेम इज ओवर। करने को तो इससे भी कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। आगे देखो यही प्रोसेस जो अभी जो लेंथ थी ये यहां देखते हैं। यूजिंग ई नोट वैल्यू सभी की, बताइए विच पेयर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इनमें से कौन सा फिजिबल नहीं है। चलो भी देखते हैं। आयरन Fe3 पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है भाई ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन बनेगा। I नेगेटिव जो है इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है तो अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो I नेगेटिव था इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो नॉर्मल I हो गया। अब ये भी मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता तो 2 2 2 लगा दो। अब साफ पता लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ये आपके ये नीचे जो हैं ये कहाँ आते हैं, एनोड पे आते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो कहाँ आते हैं, एट कैथोड पे आते हैं। ई नोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई नोट वैल्यू निकालते हैं ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड। चलो भाई बताइए कैथोड आयरन की वैल्यू क्या है, ये 0.77 माइनस में एनोड आयोडीन की वैल्यू क्या है 0.54। आंसर अगर हम निकालें इसमें से तो 3 और 2 प्लस का 0.23 आ गया। अब पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन फिजिबल है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, फिजिबल है, यानी ये तो भाई फिजिबल है। वो कह रहा है नॉट फिजिबल। इसी तरह से यहां पर Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करेगा तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, यानी कैथोड माइनस एनोड। अब ये कैथोड हो गया तो ये एनोड होगा ही होगा, तो कैथोड की वैल्यू है 0.80 और एनोड की वैल्यू है यहां पर कॉपर 0.34। आप देख पाओगे कि ये भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे ही आप आयरन को देखो, आयरन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी ये भी कैथोड हो गया, इसकी वैल्यू है 0.77 माइनस में एनोड कॉपर है तो इसकी वैल्यू है 0.34। आप देख पा रहे हो यहां भी आंसर आपका पॉजिटिव आया है, यानी ये तीनों के तीनों जो थे वो सभी के सभी क्या थे, फिजिबल थे। लास्ट यहां देखो अब की बार Ag3 पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कैथोड हो गया, ये रहा कैथोड। लेकिन सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा अब की बार, यानी ये आपका एनोड हो गया। तो देखो कैथोड
कैथोड माइनस में एनोड, और अब पहली बार आंसर हमारा आया है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका फिजिबल नहीं है। तो ऐसी जो ट्रिक है जो दिमाग में चलेंगी, आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे कौन फिजिबल है और कौन फिजिबल नहीं है। ई नोट वैल्यू को देखकर, ई नोट वैल्यू पॉजिटिव है तो ये फिजिबल है, और ई नोट वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये फिजिबल नहीं है। द नेक्स्ट वन, थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बताइए आपने इससे कौन सा जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो देखते हैं। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो वो आएगा प्लस का 2। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, इन कोफिशिएंट से डिस्ट्रैक्ट मत होना। बड़ा सिंपल, देखो सल्फर का निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2x माइनस ऑक्सीजन कितना हो गया 6, और चार्ज होता है -2, तो देखो साफ साफ पता लग गया +4, और x की वैल्यू क्या आ गई ना +2। ऐसे यहां सल्फर का निकालोगे तो आएगी आपकी 2.5। तो एक एक सल्फर को अगर कंपेयर करें तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ, आंसर है 0.5 ही इंक्रीज हो पाया। नीचे देखोगे तो यहां +2 है, और यहां निकालोगे तो SO4 ये +6 है, यहां तो कमाल ही हो गया। यहां एक एक सल्फर को अगर आप देखोगे तो सिंगल सल्फर +2 था, यहां सिंगल सल्फर +6 था, तो यार यहां तो 4 इंक्रीज हो गया। +2 से +6 होने का मतलब 4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ आयोडीन और ब्रोमीन में से डिसाइड करो। देखो हो तो दोनों पे ही ऑक्सीडेशन रहा है, यहां भी और यहां भी, सल्फर पे, लेकिन कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन करवा रहा है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन ने 2 से 4 में कन्वर्ट करवा दिया, इसीलिए ब्रोमीन हमारा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि इसने 2 से 6 करवा दिया। ऊपर वाला 2 से सिर्फ 2.5 2.5 ही करवा पाया, इसीलिए आयोडीन वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपका बिल्कुल सिंपल करेक्ट आंसर जो आ गया वो आ गया ए, ब्रोमीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। उम्मीद है आपको पता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नंबर 6, और ये क्वेश्चन है हमारा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल। बताइए वो कौन सा रूल गलत है। देखते हैं भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑलवेज +1। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो ये दिखाएगा अपने आप को +1। हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है तो ये अपने आप को दिखाएगा -1, यानी ये तो दोनों में हो सकता है। तो पहला ही जो था वो करेक्ट नहीं था, बाकी सारे आपके जो हैं वो करेक्ट हैं। देखो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, बड़ा पॉपुलर है। एलिमेंट एल्जेब्रिक सम, सभी ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम अगर आप निकालोगे किसी भी कंपाउंड के अंदर वो 0 होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड को देखो, इसका +2 है और इसका -1 है। अब देखो +2 और 2 क्लोरीन है तो -2, आंसर देखो आ गया ना 0। ऐसे ही एलिमेंट इन द फ्री और अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फॉर एग्जांपल यहां मैं आपसे कहूं सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो आप कहोगे x = 0, यानी जो फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 दिखाई देगा। जैसे हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन, तो देखो आंसर क्या आया, 2x = 0 आ गया ना, x की वैल्यू 0। तो बाकी सभी ठीक है, बस यही ऑप्शन जो था वो गलत था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जिनमें 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। देखो यहां आप किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने की कोशिश करो, आपको हर बार, यहां तो एक ही नाइट्रोजन है, यहां आपके 2 नाइट्रोजन है, इसमें एक को बोलते हैं अमोनियम आयन और एक को बोलते हैं नाइट्रेट आयन। कितनी अजीब बात है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x की तो x + का 4 = +1, यानी यहां तो आ रही है आपकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां निकालोगे तो x - 6 = -1, यहां आ रही है आपकी +6 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी दोनों नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया।
इसके अलावा आप कुछ भी करके देखो, देखो N2H4 करके देखो, यहाँ पर आ गया आपका 2x और ये हो गया आपका प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू क्या होगी आपकी -2 होगी, और ये -2 एक नाइट्रोजन की है, तो दूसरे नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, वो भी -2 होगी, क्योंकि 2x की वैल्यू तो -4 है। इसीलिए यही एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका दो अलग अलग नाइट्रोजन है और दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। क्लियर। आगे अगर हम चलें नंबर 8 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, इनमें से किसका ऑक्सीडेशन नंबर लगातार इंक्रीज हो रहा है। बड़ा सिंपल, यहाँ क्रोमियम को निकालोगे तो +3 है, यहाँ क्लोरीन को निकालोगे तो +5 है, यहाँ क्रोमियम को निकालोगे तो +6 है, यहाँ पर आप मैग्नीज को निकालोगे तो +7 है। हमारा पहला ही तुक्का लग गया, ये पहला ही इंक्रीजिंग है, 3, 5, 6, 7, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे आप अदर को भी देख सकते हो, इजीली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बताइए लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट बाय द एलिमेंट डिपेंड ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करे। तो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है भाई, काउंट करो, 3 + 2 5, 5 + 1 6, ये तो 3 है, ये आ गया आपका 3d5 और 4s2 दोनों को ऐड कर दो 7। आपको पता है ये मैग्नीज है और मैग्नीज पॉपुलर है +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में। कमाल का, मतलब अपनी पूरी पीरियड में जहां पर मैग्नीज है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरी पीरियड में इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, मैग्नीज जो है वो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7। इसके बाद नंबर आता है क्रोमियम का जो +6 शो करता है। आप कहोगे सर हमें एक बार बता दो, तो देखो MnO4 सिंगल नेगेटिव, ये होता है परमैग्नेट, सुना होगा। x की वैल्यू निकाल के देखो, x -8 इज इक्वल टू -1 आ गया ना, x की वैल्यू +7। तो मैग्नीज एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आइडेंटिफाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इनमें से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है। देखो बड़ा सिंपल है, डिसप्रपोर्शनेशन वही तो करेगा ना जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा होगा और इंक्रीज भी हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात हम किसके पीछे पड़ेंगे, जो कम से कम 3 एटम तो होनी चाहिए। देखो एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ से शायद हमें पता लग जाएगा बड़ा इजीली। तो 0 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका -2, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हो तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2। तो देखो कोई भी दोनों तरफ डिक्रीज है, इसका मतलब दोनों तरफ रिडक्शन है, ये कोई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हुई। ऐसे ही हम अगली में देखते हैं, यहाँ पर हम किसके पीछे चलेंगे, Cl2, Cl देखो 3 बार है, 1 2 3, चलो देखते हैं। 0, यहाँ है -1, यहाँ भी है -1, तो यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर 3 कौन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन को देखो 0, यहाँ देखो -1 है, फ्लोरीन तो देखो -1 ही होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो अपने नॉलेज में ऐड कर दो, फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी +1 तो हो ही नहीं सकता, हमेशा -1। कई बच्चे इसको भी लेकर कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर तो ऑक्सीजन -2 है। नहीं, ऑक्सीजन को फ्लोरीन ने मजबूर कर रखा है यहाँ +2 होने के लिए, तो +2x = 0। तो ये आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ भी -1 आएगा, तो ये -1 है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका ऑक्सीडेशन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो रही। अगर आप लास्ट वाले केस को देखते हो तो देखो नाइट्रोजन 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 3 बार है, तो यहाँ देखोगे तो निकाल लो, +4 है, यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा आपका +3 आ गया, यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा आपका +5 आ गया। तो आप देख पाओगे कि 4 से 3 होने का मतलब है डिक्रीज और 4 से 5 होने का मतलब है इंक्रीज। दिस इज योर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट
शो डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी। कौन सी डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी शो नहीं कर सकता? बिना सोचे सीधा सीधा जवाब लगाओ। क्या नाम है, फ्लोरीन, बिकॉज इसकी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अभी बताइए कितनी? -1। ओनली द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है -1। तो जाहिर सी बात है, जिसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे कर सकता है? कम से कम किसी एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होनी चाहिए, 3 कम से कम। जैसे नाइट्रोजन की आपने देखी 4 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तभी तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर पाएगा ना। ठीक है, तो कम से कम 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होनी जरूरी है, तभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप H2O2 को देखो, H2O2 H2O प्लस O2, यहाँ ऑक्सीजन को देखोगे तो -1 है, यहाँ देखोगे तो -2 है, और यहाँ देखोगे तो 0 है ना। अलग अलग 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की, एक -1 भी है, एक -2 भी है और 0 भी है। तो कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी जरूरी है, तभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके MCQ टाइप 2 में आपका स्वागत है, और इसके क्वेश्चन में नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा डिकम्पोजिशन तो हुआ है, लेकिन कौन सा ठीक नहीं है? पहला केस, पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। चलो देख लेते हैं पोटेशियम। यहाँ पोटेशियम कितना है भाई, निकाल के देखो। X माइनस का 1 होता है क्लोरीन, और माइनस का पोटेशियम, प्लस में क्लोरीन हो गया आपका कितना, +5। यहाँ क्लोरीन को भी निकालना पड़ेगा भाई अच्छी तरह से। क्लोरीन का जो है ये आपको निकालना होगा एक एक करके। ये +1 होता है, ये भी +1 होता है, क्लोरीन -1 होता है। यहाँ पर क्लोरीन को अगर हम निकालें तो यहाँ क्लोरीन अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये है आपका +1 प्लस में x माइनस का 6 इजगल टू 0, x माइनस का 5 इजगल टू 0। यहाँ क्लोरीन आपका +5 में है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आपका -2 में है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 0 में है। तो कुल मिला के अगर आप सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ लगा दी हैं, तो पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। क्या सच में 1 से 1? नहीं, बिल्कुल नहीं, पोटेशियम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्लोरीन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, 5 से -1 होना, डिक्रीज होना, नहीं, क्लोरीन तो रिडक्शन हो रहा है, ये भी गलत है। ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ऑक्सीजन -2 से 0 हो गया। -2 से 0 होने का मतलब है इंक्रीज होना, यानी ये तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी गलत। नन ऑफ द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनमें से कोई भी स्पीसीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कर रही, नहीं। क्लोरीन +5 से -1 है तो ये रिडक्शन कर रही है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो चारों ऑप्शन आपके वो कह रहा था विच इज नॉट ट्रू, आंसर है 1 2 3 4, चारों नॉट ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द रिलेशन। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या होगा। जिंक जो कि 0 है, यहाँ पर जिंक +2 है। ठीक है, जिंक इज एक्टिंग, क्या हो रहा है जिंक पे भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेंट। तो क्या ये जिंक ऑक्सीडेंट है? हाँ जी, सही जवाब, ये ऑक्सीडेंट है। जिंक जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, सॉरी, वही आपका क्या होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या ये जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है? इन्होंने बोला एक्सीडेंट, तो ये गलत है। जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना, वही आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। अगला, क्लोरीन इज एक्टिंग रिडक्टेंट, क्या क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट है? चेक कर लेते हैं भाई, क्लोरीन पे क्या हो रहा है, यहाँ -1 है और यहाँ पर भी -1 ही है, क्लोरीन पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। हाइड्रोजन आयन एक्ट एज इज एक्टिंग एन ऑक्सीडेंट, चलो हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। यहाँ 0 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन +1 है, तो +1 से 0 होने को क्या बोलते हैं, डिक्रीज होना। +1 से 0 होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन, जिस पर रिडक्शन हो रहा होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट। अच्छा, जिंक इज एक्टिंग एज रिडक्टेंट, चलो देखते हैं। 0 से +2 होना ऑक्सीडेशन होना, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द एग्जीबिशन ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एलिमेंट इज रिलेटेड टू द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। तो यहाँ पर कुछ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम की हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये 3s1 तो आपको याद दिलवाएगा सोडियम की, तो सोडियम की तो मोर देन वन का मतलब ही नहीं है, हटा दो। ये जो है ये आपको याद दिलवाएगा स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम के लिए मैं बता दूं, स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3+ और कोई नहीं होती। तो ये भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है स्कैंडियम की 3+। मैं इतने आराम से कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि आर्गन 18 होता है और फिर आता है 3d4s, 18 और 2 20 और एक 21, ये होता है स्कैंडियम। बाकी अगर आप देखोगे तो ये स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है, ये आपका +2 +4 दोनों दिखाता है, और ये आपका वेनेडियम है, ये आपका +2 +3 +4 तीनों दिखाता है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, बाकी नहीं। केस मैंने बता दिया क्यों। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसका है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, जो आपकी एनसीईआरटी में भी है। क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस 0 है और यहाँ फॉस्फोरस आप देखोगे तो -3 है, यहाँ फॉस्फोरस आप निकालोगे तो +1 है। अब निकाल के देख सकते हो। देखो ये 3 जो कोफिशिएंट है इनसे डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो, मैंने कई बार बता दी। ये आ गया हाइड्रोजन +2 प्लस का x माइनस का 4 इजगल टू -1, तो x -2 -1, x की वैल्यू आ गई यहाँ +1, तो ये आपका +1 है। तो 0 से -3 होना और 0 से +1 होना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इन्होंने कहा है क्या फॉस्फोरस सिर्फ रिडक्शन कर रहा है, नहीं, गलत है। क्या फॉस्फोरस सिर्फ ऑक्सीडेशन कर रहा है, नहीं जी, गलत है। क्या फॉस्फोरस दोनों कर रहा है, हाँ जी, ये ठीक है। क्या हाइड्रोजन नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन कर रहा है, देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है आपका +1 पे, और यहाँ हाइड्रोजन आया है आपका, ये भी +1 है, बट यहाँ हाइड्रोजन +1 है और यहाँ हाइड्रोजन जो है आपका ये भी +1 ही है। तो हाइड्रोजन ना तो ऑक्सीडेशन कर रहा ना रिडक्शन कर रहा, हर जगह प्लस 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 है, तो ये भी आंसर करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड, कौन एनोड की तरह काम करेगा अगर ई नॉट वैल्यू हाइड्रोजन की कितनी होती है, 0 होती है। अब एनोड कौन होगा यार, जो इससे कम होगा। याद रखिए, मोर नेगेटिव का मतलब है यही आपका रिड्यूसिंग है। मोर नेगेटिव क्या, ई नॉट वैल्यू, वही आपका रिड्यूसिंग होता है, और जो रिड्यूसिंग होता है उसी पे ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडेशन होता है उसी पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एनोड पे होते हैं। किसी को ये झंझट से बाहर निकलना है तो याद कर लो, लोन, कर्जा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये एनोड पे होता है और एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। ठीक है, तो यहां से तो बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि इसके कंपैरिजन में जो ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो इसके कंपैरिजन में नेगेटिव कौन है भाई, एक तो आयरन है नेगेटिव, और इसके कंपैरिजन में और एक एल्युमिनियम भी नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों के दोनों आपके एनोड का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मोर नेगेटिव होता है ना, अब ए वैल्यू तो 0 है, अब इस 0 से कम वैल्यू किसकी है भाई, वो जो नेगेटिव है उसकी होगी, ज़्यादा वालों की थोड़ी ना होगी। तो ये दोनों के दोनों एनोड की तरह काम कर सकते हैं। अब 3 ही क्वेश्चन रह गए हमारे शॉर्ट आंसर टाइप में, आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, ये रिएक्शन आपके सामने है। इसमें बताया गया है आइडेंटिफाई करके दिखाइए और नेम बताइए स्पीसीज का जो ब्लीच द सब्सटेंस करे ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ क्लोरीन 0 से क्या शो कर रहा है, +1 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और -1, तो ये आपका एक तरह से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है।
और यहाँ ClO नेगेटिव जिसको बोलते हैं हम हाइपोक्लोराइट, ये हाइपोक्लोराइट जो है ये आपका हो गया ब्लीचिंग एजेंट, जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो आइडेंटिफाई एंड नेम द स्पीसीज दैट ब्लीच द सब्सटेंस ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। तो आंसर है हाइपोक्लोराइट ClO नेगेटिव। एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO4 2 नेगेटिव जिसको मैग्नेट बोलते हैं, और एक होता है MnO4 सिंगल नेगेटिव जिसको परमैग्नेट बोलते हैं। इनमें से ये कह रहा है ये तो आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है इन एसिडिक मीडियम, बट ये नहीं दिखाता। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +6 आएगा, इसका निकालेंगे तो +7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ +6 है तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे दिखा सकता है? सोचो, अगर मान लो ये +7 है तो ये तो मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, +7। इससे तो ये हमेशा ज़िंदगी में कम ही होगा, +6 +5 +2 कम ही होता रहेगा। कभी ज़्यादा होकर +8 हो सकता है? नहीं। यानी ये क्या नहीं कर सकता? ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। ये जिंदगी में हमेशा क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वही रिडक्शन होता है, और जो रिडक्शन होता है वही क्या होता है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कौन? MnO4 सिंगल नेगेटिव। लेकिन ये तो आपका +6 है, ये तो आप रेंज के बीच में आ गया, +2 और +7 के बीच में आ गया, यानी ये दोनों काम कर सकता है, लॉस भी और गेन भी। इसका मतलब ये ही डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, लॉजिक आपको मैंने बता दिया, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, PbO और PbO2 को देखो जो HCl से रिएक्ट कर रहे हैं। बताइए व्हाई डू दीज कंपाउंड डिफर इन देयर रिएक्टिविटी। बड़ा सिंपल है यार, यहाँ पर जो PbA लेड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पर +2, कोई भी चेंज नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और तो अगर आपको लगे कि और किसी में चेंज है तो देखो, ऑक्सीजन यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, हाइड्रोजन यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है, क्लोरीन यहाँ -1 है, ये भी -1 है। यानी इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? ये दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो फिर क्या है? ये नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है। ये एक बेसिक होता है PbO, तो और एसिल तो है ही, आपको पता है एसिड, तो ये नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है। बट इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी 4, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 है, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर साफ दिख रहा है, 4 से 2 होने को कहते हैं रिडक्शन। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर Cl का -1 है और यहाँ 0 है, यानी -1 से 0 होने का मतलब ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यानी ये आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का, जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, ऊपर वाली एसिड बेस रिएक्शन, नीचे वाली रिडॉक्स रिएक्शन। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सच बात है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +1 + x - 6 = 0, x - 5 = 0, x की वैल्यू आ गई आपकी +5, जो कि नाइट्रोजन की रेंज अगर मैं लिखूं तो हाईएस्ट रेंज है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जिंदगी भर 5 से कम ही होंगे, +4 +3 +2 +1। और कम कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करके। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 5 से 6 हो जाएगा, ये +6। तो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन्होंने ये बात सच बोली है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्ट विद PbO बट इट डज नॉट रिएक्ट विद PbO2। अब तुम खुद सोचो, पीबी के बारे में अगर आप जानते हो तो जो पीबी है आपका वो क्या है? कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे सभी +4 +4 +4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन लेड जो है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल है +4 की बजाय।
यानी लेड की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। एज यू गो डाउन द ग्रुप एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लेड जो है वो +2 में ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पर हमारे कंपाउंड में लेड PbO2 जो है वो +4 है। तो ये तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होने का सीधा मतलब है कि मैक्सिमम से +2 में जा सकता है बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन रिएक्ट करेगा PbO के साथ, बट इट डज नॉट रिएक्ट विद PbO2। कैसे करेगा उसके साथ रिएक्ट, ये भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और PbO2 ये भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन एक रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए एक को लॉस करना चाहिए, एक को गेन करना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही गेन कर रहे हैं। HNO3 भी गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, और PbO2 भी गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये रिएक्शन आपकी इसके साथ होगी ही नहीं। ये नॉर्मल नाइट्रिक ऑक्साइड PbO के साथ रिएक्ट करेगा, और ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, पहले 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में, जो अगले लास्ट के बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे।